अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। A numerical value such as mean, median and mode or standard deviation calculated from population data। ऐसा हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा जो हमारे पास पॉपुलेशन डाटा से कैलकुलेट किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। ये ग्रीक लेटर से हम जाहिर करते हैं और ये फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वैल्यूज रखते हैं। स्टैटिस्टिक्स जब वही न्यूमेरिकल वैल्यू हम सैंपल डाटा से कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा की, जो कि डाटा की टाइप्स हैं। प्राइमरी डाटा जो डाटा हमारे पास शुरू में अपनी पहली हालत में जमा किया जाए यानी कि उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे। सेकेंडरी डाटा जब प्राइमरी डाटा को इन्वेस्टिगेट कर लें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होती है, ये बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से मुतासिर होती है। स्टैटिस्टिक्स को न्यूमेरिकल शक्ल में बयान किया जाता है, ये हमारे पास सिस्टमेटिक मैनर में जमा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। ये सिंगल वैल्यू के साथ डील नहीं करती, इसका जो हमारे पास एवरेज होता है वो हमेशा बहुत हद तक सही होते हैं इसके रिजल्ट्स एंड अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने से हमारे पास रिजल्ट भी उसके क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा कि किस तरह से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द मेथड्स हैं हमारे पास प्राइमरी डाटा के, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी डाटा हमारे पास होता है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, रजिस्ट्रेशन, मेल्ड क्वेश्चनियर्स मेथड और लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स के जरिए अंदाज़ा लगाना। सेकेंडरी डाटा हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेज, सेमी ऑफिशियल सोर्सेज, प्राइवेट सोर्सेज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिकेशन के जरिए से जमा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है। ये फोरकास्टिंग हमारे पास यानी कि किसी भी किस्म की प्रिडिक्शन, पेश गोई के लिए इस्तेमाल होती है, डाटा को सादा शक्ल में पेश करने के लिए एंड गैर यकीनी सूरत हाल यानी कि अनसर्टेनिटीज ऑफ इवेंट के तयन करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग क्या है? सिंगुलर मीनिंग अगर हम इसका डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब है मेथड्स। प्लूरल में देखें तो इसका मतलब है किसी भी फील्ड में हकीकत यानी कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना। और अगर हम टेक्निकल में देखें तो इसका मतलब सैंपल की बुनियाद पर कुछ तब्दीलियों से कैलकुलेट की गई हमारे रिजल्ट या हमारी डाटा के मिकदार। ये होते हैं हमारे पास 3 किस्म के स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।